गर्व नहीं बल्कि शर्म छिपी हुई है, क्योंकि अब से 7 वर्षों के बाद यानी सन 2024 में हमारा देश भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। वर्ष 2024 में हम जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे संसाधन नहीं बढ़े। इसलिए आज इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है। ये आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2024 तक चीन और भारत दोनों की आबादी करीब 1 अरब 44 करोड़ होगी और इसके बाद भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक चीन की मौजूदा आबादी 1 अरब 41 करोड़ है, जबकि भारत में 1 अरब 34 करोड़ लोग इस समय रहते हैं। इन दोनों देशों में पूरी दुनिया के 37% लोग रहते हैं, यानी पूरी दुनिया की 37% आबादी सिर्फ भारत और चीन में रहती है। भारत की आबादी 2030 तक 1.5 अरब और 2050 तक 1 अरब 66 करोड़ हो जाएगी, जबकि 2030 के बाद चीन की आबादी घटने लगेगी। यह भी अनुमान है कि 2050 के बाद भारत की जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी और वर्ष 2100 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 51 करोड़ होगी। लेकिन उस वक्त भी भारत ही दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया की आबादी किस अनुपात में बढ़ेगी। फिलहाल पूरी दुनिया की जनसंख्या 760 करोड़ है और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक दुनिया की आबादी 860 करोड़ हो जाएगी। जनसंख्या को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि यह एक दोधारी तलवार है और बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जनसंख्या बढ़ने का एक अर्थ यह है कि इंसान ने मृत्यु को हराने की कोशिश की है और उसमें सफलता भी पाई है और मृत्यु को पीछे धकेल दिया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि दुनिया के करीब 71 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। अब आपको यह बताते हैं कि जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से दुनिया में कितनी नाइंसाफी होगी या इस वक्त हो रही है। दुनिया में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हर व्यक्ति की औसत आय 99,000 रुपए प्रति महीना है, लेकिन दुनिया में 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन $1 से भी कम यानी 64.5 रुपए से भी कम कमाते हैं, जबकि दुनिया भर में 180 करोड़ लोगों की कमाई 130 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। सिर्फ 62 अमीर लोगों के पास पूरी दुनिया भर के 50% गरीबों से ज्यादा संपत्ति है। दुनिया भर में खाने पीने और सेवाओं से जुड़े जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उनमें से 86% का इस्तेमाल दुनिया के सिर्फ 1.3% लोग करते हैं। यानी दुनिया के 99% लोगों के पास खाने पीने के सिर्फ 14% संसाधन मौजूद हैं। दुनिया में उपलब्ध कुल ऊर्जा यानी एनर्जी का 58% हिस्सा दुनिया के 5% लोगों के घर रोशन करने में खर्च हो जाता है। दुनिया में 34,000 लोग हर साल किसी न किसी वजह से पलायन करने पर मजबूर होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 6.5 करोड़ लोग शरणार्थी हैं। दुनिया भर में 6 करोड़ 20 लाख लड़कियों की पढ़ाई हर साल छुड़वा दी जाती है, जबकि विकासशील देशों की 11 करोड़ लड़कियां 5वीं क्लास से आगे पढ़ नहीं पाती। दुनिया भर के विकासशील देशों में हर रोज करीब 47,000 लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी आबादी की पहुंच अब भी बुनियादी संसाधनों तक, सुविधाओं तक नहीं है। दुनिया के करीब 66 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अब भी 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच शौचालय तक नहीं है। पानी की कमी की वजह से पूरी दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हमने दुनिया के ये आंकड़े आज आपको इसलिए दिखाए ताकि आबादी और उसके बोझ को लेकर आपका नजरिया साफ हो सके। हमारे देश में आबादी बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह हमारे समाज की सोच भी है। आज भले ही हम दुनिया की सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हों, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पिछड़ी सोच वाला है और यही वजह है कि हमारे देश में ज्यादातर परिवारों को सिर्फ लड़के ही चाहिए। देश के बहुत से हिस्से आज भी ऐसे हैं जहां बेटियों के जन्म पर हमदर्दी वाले अंदाज में ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, हौसला रखो, अगली बार बेटा ही होगा। इस विषय पर बहुत सारे अभियान सरकार द्वारा चलाए जा चुके हैं,
न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जनता अब तक जागी नहीं है। आज हम आपको हरियाणा के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जहां 2011 के सेंसस के दौरान 1000 लड़कियों पर सिर्फ 1000 लड़कों पर सिर्फ 378 लड़कियां थीं। इस गांव का नाम है बहराणा। सरकारी आंकड़ों में तो इस गांव की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में सुधरी हुई दिखाई गई है, लेकिन जब हमने वहां जाकर एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया तो हमें वहां के असली हालात के बारे में पता चला। हमें इस गांव में लड़कियां बहुत मुश्किल से मिली। जिस तरह किसी बम धमाके में इमारतें बर्बाद हो जाती हैं, ठीक उसी तरह जेंडर रेशो खराब होने से पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। ये लोगों की मानसिकता से जुड़ी समस्या है जो पूरे देश पर असर डालती है। इसलिए अब आपको देश की बेटियों के हित में हमारा ये डीएनए टेस्ट देखना चाहिए। अगले जन्म में क्या बनना है? मैं तो वैसे मैं लड़का बनना चाहता हूँ। लड़का? अगले जन्म में लड़का बनना है कि लड़की बनना है? लड़का। जो लड़के हैं उनको ज्यादा प्यार करते हैं, लड़कियों को कम करते हैं, ऐसा है? है ऐसा? ये देश का वो गांव है जिसके नाम पर एक नेशनल रिकॉर्ड है, लेकिन इस रिकॉर्ड में गर्व नहीं, शर्म छिपी हुई है। क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक इस गांव में 1000 लड़कों पर सिर्फ 378 लड़कियां हैं। पूरे देश में सबसे कम। बेटियों के लिए नरक माने जाने वाला ये गांव हरियाणा के झज्जर जिले में है। नाम है बहराणा। जनगणना को अब 6 वर्ष बीत चुके हैं। हम इस गांव में इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि इन 6 वर्षों में तस्वीर कुछ बदली होगी, लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगी। बरहाणा की गलियों में लड़के तो घूमते नजर आ जाएंगे, लेकिन लड़कियों को हमें खोज खोज कर ही लाना पड़ा। जब हम इस गांव में घूम रहे थे तो इन बच्चों और यहाँ के लोगों से बात करते हुए हमें एक ट्रेंड दिखा। इस गांव में जरूरी नहीं है कि हर छोटी बहन का बड़ा भाई हो, लेकिन हर बड़ी बहन का छोटा भाई जरूर है, क्योंकि घर वालों को बड़ी बेटी के बाद बेटा तो चाहिए ही। आपकी दीदी है, बहन है? नहीं है। भाई है? है। भाई है। आपकी दीदी है? Yes, कितनी दीदी है? मैम 3। 3 दीदी। तीनों बड़े हैं आपसे? यस मैम। और आपका भाई है? भाई है। वो आपसे छोटा है? हाँ। आपका भाई है? हाँ। आपसे छोटा है? हाँ। एक भाई है? हाँ। और आपका भैया है? बड़ा है या छोटा है? छोटा। छोटा है। इस बदनामी को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने काम भी किए, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल रही। अभी भी वही सोच है कि बेटे से वंश चलता है। जो लड़की पोती है वो तो अगले घर जाकर बढ़ोतरी करेगी, मेरे घर की बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए पोता चाहिए कि मेरे घर की भी गां आगे जनस बत्ती जाए। खर्चा भी बढ़ जाता है। हाँ, खर्चा लड़की का खर्चा ही बचता है। लड़की का क्या खर्चा बचता है? लड़का गांव सर्विस करेगा, कमाएगा, वो नहीं कमाएगा तो अपना घर जमींदारा करेगा, अपना उससे पैदावार करेगा। बढ़ोतरी इसलिए चलती है। लड़की के ऊपर पैसा लगाना, लड़की के ऊपर खर्च, पढ़ाई में पैसा लगेगा, शादी में पैसा लगेगा। लड़का का शादी करेंगे तो पैसे आएंगे। परिवार चलता है खर्चा। लड़की एक होगी वह दूसरे परिवार बनाओगे, अपना तो बंद हो गया। होता इसलिए अपना नाम चलेगा। हम गांव में घूम ही रहे थे, तभी एक शख्स मिला जिसने बताया कि उसकी एक ही बेटी है और उसे बेटा नहीं चाहिए। लेकिन जब हमने बात की तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस गांव के अंदर, जैसे कि सुरेंद्र हैं, इनकी सिर्फ एक बेटी है और इनका कोई इरादा नहीं कि इन्हें बेटा चाहिए, ऐसी कोई इनकी ख्वाहिश नहीं है। तो मेरी घरवाली के 2 ऑपरेशन हो लिए, लड़के की कोई आस नहीं है, कोई बच्चा नहीं हो सकता, वो मर सका है। अच्छा, तो आपने लड़का आपको इसलिए नहीं चाहिए कि 2 ऑपरेशन हो गए? हाँ, इसलिए नहीं चाहता, नहीं तो लड़की को ना चाहता। अच्छा। अपना वन सब चलाना चाहो मैडम। आप लड़का चाहते हो? लड़का तो चाहो है मैडम। गांव में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बेटा पैदा होने के बाद आगे बच्चे पैदा नहीं किए, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसने बेटी पैदा होने के बाद स्वेच्छा से बच्चे पैदा नहीं किए हों। मनोज एक बेटे के पिता हैं और अब उन्हें बच्चे नहीं चाहिए।
जब उन्होंने हमसे ऑफ कैमरा बात की तो बताया कि अगर उनकी बेटी होती तो वो बेटे के लिए कोशिश जरूर करते, लेकिन कैमरा के सामने वो अपनी बात से पलट गए। एक ही बेटा पैदा किया, ये पहले से सोच लिया था कि एक ही बेटा पैदा करना है? ये जो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक ही करना था, क्यों काम तो कुछ है नहीं। अभी तो आप बोल रहे थे कि अगर लड़की होती तो सोचते। वो तो जी कोई वो परेशानी नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो। हम गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात कमलेश देवी से हुई, जो ANM है। कमलेश ने बताया कि अभी भी बहुत से लोग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट की मांग करते हैं। रिक्वेस्ट करते होंगे कि अल्ट्रासाउंड कर दें। करते हैं, पर हम बिल्कुल मना कर देते हैं। हम किसी को नहीं जानते, ना कोई करता हमारे उससे, तो भी हम उनको मना कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं कि गरीब लोग ज़्यादा करते हैं ऐसी रिक्वेस्ट? पढ़े लिखे ज़्यादा करें जी। वैसे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि बता दो लड़का है लड़की है, करवा दो। हमें इस गांव में एक और ट्रेंड देखने को मिला, और वो ये कि गांव के जो लोग अमीर हैं उनके ज्यादातर बेटे हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी कई सारी बेटियां और फिर एक बेटा। यानी जो लोग सेक्स डिटर्मिनेशन का खर्चा नहीं उठा सकते वो बेटे की चाह में बेटियां पैदा करते गए, और जिनके पास पैसा था उन्होंने शायद बेटियों को कोख में ही मार दिया। हमें एक परिवार मिला, 5 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ, क्योंकि सास ने अपनी बहू से कह दिया था कि अगर लड़का नहीं हुआ तो बेटे की दूसरी शादी करवा देगी। बेटा तेरे तो बेटी बेटी हो हैं, लड़का नहीं होया तो तेरी दूसरे शादी करा दिया, नू बोली बुढ़ी। तो फिर इस तरह नहीं, माँ बोला लड़का नहीं होगा तो जब भी मैं तो दूसरी शादी नहीं कराऊंगा। इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी 16-17 साल की है और वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन घर वाले शादी करवाने पर तुले हैं, इसलिए वो अगले जन्म बेटी नहीं बनना चाहती। जैसे बेटे को ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको भी ट्रीट करते हैं? नहीं, थोड़ा फर्क है। कैसा फर्क है? जैसा बेटों को बाहर भेजा जाता पढ़ने के लिए, तो वैसा बेटी को नहीं भेजा जाता। जैसा कि यहाँ पे 12वीं के बाद शादी कर देते, बेटे को बाहर पढ़ाया जाता, बेटी को नहीं। ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। आपके घर में ऐसा है? मम्मी पापा तो ना हैं सब। आप अभी 17 साल के हो ना? तो आपकी शादी करने के सोच रहे हैं? आप क्या चाहते हो? मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। गांव की कुछ और लड़कियों से हमने बात की तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। अगले जन्म में लड़का बनना है कि लड़की बनना है? लड़का। लड़का? अभी मैं पढ़ना ही चाहूँ अभी तो मैं। और उनको ज़्यादा खेलने देते हैं, लड़कियों को कम खेलने देते हैं, ऐसा भी है? यस मैम। गांव में घूमते घूमते हम एक घर में पहुंचे जहां जश्न चल रहा था। वजह यह है कि कुछ दिन पहले इस घर में बेटा पैदा हुआ है। काश बेटी पैदा होने पर भी ऐसा ही जश्न होता। लोगों की सोच तो नहीं बदल रही है, लेकिन सरकार आंकड़ों के खेल में बता रही है कि स्थिति सुधर रही है। हमने झज्जर में 2014 की स्टार्टिंग जनवरी में ही और फरवरी में लगभग 6 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे छापे मार के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उनके अल्ट्रासाउंड मशीन सील की, और एक पूरे जिले में ये मैसेज गया कि अभी कोई लिंग जांच करेगा तो उसके साथ खिलाफ कार्रवाई होगी। ये करने से हमारी रेशो में बदलाव आया। जैसे हमने जनवरी फरवरी में बात करी 14 में, तो हमारी 2013 दिसंबर तक की CRS की हम रेशो देखते सेक्स रेशो तो 758 थी। लेकिन इस इलाके में